तो दोस्तों प्रभु श्री राम कहते हैं, हम अपनी लाइफ में जब किसी नए काम की शुरुआत करते हैं तो हमसे बहुत सी गलतियाँ होती हैं। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि सब कुछ सही रहता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बार बार होने वाली गलतियों की वजह से हार मान लेते हैं। उन्हें ये लगने लगता है कि जिस काम में वो फेल हो रहे हैं वो काम करना उनके बस से बाहर है। लेकिन जो लोग अपनी गलतियों से सीखना जानते हैं वो कभी हार नहीं मानते। बेशक वो अपना काम करने के तरीके को बदल लेते हैं। हमें ये बात कभी नहीं भूलनी चाहिए कि किसी भी नए काम की शुरुआत कभी भी आसान नहीं होती और वक्त के साथ हम सब कुछ सीख भी जाते हैं। हमें अपने आप पर विश्वास होना चाहिए कि जो हम काम कर रहे हैं उसमें हमें सफलता ज़रूर मिलेगी। अगर हम कुछ नया सोचते हैं तो उसे बेशक कर भी सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें खुद पर विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। शुरुआत में ही हर कोई सक्सेसफुल नहीं हो जाता। जो लोग अपनी असफलता से सीखते हैं वो लाइफ में बहुत आगे तक जाते हैं। जो लोग अपनी असफलता से पीछे हट जाते हैं वो लोग हमेशा बहाने ही मारते रहते हैं। थॉमसन अल्वा एडिसन, जिन्होंने 1000 बार फेल होने के बाद भी लाइट बल्ब का आविष्कार किया था, ये लोग चाहते तो 1 या 2 अटेम्प्ट के बाद इजीली गिव अप कर देते, लेकिन वो कहते हैं ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और ये बात उन्होंने साबित करके दिखाई। इस दुनिया में ऐसे ही बहुत सी सफलता की कहानी है। उन लोगों की शुरुआत में सक्सेसफुल नहीं हो पाए, बट एट द एंड उन्होंने अपनी मेहनत और विश्वास से वो सब कुछ हासिल कर लिया जिसके वो काबिल थे। इन लोगों की स्टोरी हमें सिखाती है कि किसी भी काम को पूरी मेहनत और आत्मविश्वास से करना चाहिए। ये कभी मत सोचो कि आप फेल नहीं हो सकते, बल्कि हमेशा ये सोच रखो कि अगर मैं फेल हुआ भी तो कुछ ना कुछ सीखूंगा ही, और जो कुछ भी सीखूंगा वो चीज़ मुझे अपनी लाइफ में हमेशा कुछ नया करने के लिए मोटिवेट करती रहेगी। पॉजिटिव एटीट्यूड से हम वो हर चीज़ पा सकते हैं जो हम सोच सकते हैं। लाइफ में कभी भी हमें इजीली गिव अप नहीं करना चाहिए। जब तक सफल होने की उम्मीद बची रहती है तब तक हमें अपने काम को करते रहना चाहिए, क्योंकि किस्मत भी उन्हीं की बदलती है जो लोग मेहनत करना नहीं छोड़ते। हम अक्सर अपनी नाकामयाब जिंदगी का कारण दूसरों को मानते हैं। अपनी लाइफ में पीछे मुड़कर देखिए कि आपको क्या क्या नहीं मिला है, उसके कारण को जानिए। अगर आप ब्लेम गेम में उलझने लगेंगे तो ठीक से यह नहीं देख पाएंगे कि आपने क्या क्या गलतियां करी हैं। अगर पास्ट में आपने किसी और को अपनी जिम्मेदारियां उठाने दी हैं तो उसकी भी कुछ ना कुछ वजह रही होगी, और जब ये बात आपके समझ में आएगी तो उसी वक्त से अपनी जिम्मेदारियों का बोझ खुद उठाना शुरू कर देना। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आपको हमेशा सफलता मिलेगी, लेकिन दूसरों को जिम्मेदार न मानने से आप कम से कम साफ तौर पर ये देख पाएंगे कि आपने कहाँ गलती करी है। अगर हम इस इंतज़ार में रहेंगे कि हमारी ज़िंदगी में हमारे लिए फैसले दूसरे लेंगे और उनकी वजह से हम आगे बढ़ पाएंगे, तो आप अपनी इस सोच को बदल दीजिए। निर्णय दूसरों के हो सकते हैं पर मंजूरी आपकी होनी चाहिए। आप जो कर रहे हैं अगर आप उसकी जिम्मेदारी अगर आप खुद नहीं लोगे तो परिणाम कभी भी आपके मन मुताबिक नहीं होगा और आप हमेशा असंतोष रहेंगे। आप जो ज़िंदगी जी रहे हैं, जैसी जी रहे हैं, आपकी बनाई हुई है। इसे बुरा या बेहतर बनाना 100% आपके हाथ में है। दूसरों को जिम्मेदार ठहराकर आप खुद अपनी ही बाजी हार जाते हैं। इसके बाद आपके पास कुछ नहीं रह जाता, यहाँ तक कि खुश रहना भी नहीं। यदि आप मिर्च का पौधा लगाते हैं तो ये कुछ महीनों में आपको मिर्च देना शुरू कर देगा, लेकिन ये पौधा इतना ताकतवर नहीं होगा कि लंबे समय तक जीवित रह सके। लेकिन यदि आप आम का पेड़ लगाते हैं तो
आपको साल इंतज़ार करना होगा और इसके बाद आपको फल मिलना शुरू होंगे और आपका ये पेड़ कई सालों तक फल फूल देता रहेगा। सफलता भी कुछ ऐसी ही होती है। यदि आपको दूसरों की अपेक्षा देर से सफलता मिल रही है तो उदास मत होइए, मेहनत जारी रखिए। जिस दिन आपको रिजल्ट मिलेगा उस दिन इतना ज़्यादा और इतने लंबे समय तक के लिए मिलेगा कि आपकी आने वाली पीढ़ी के लिए भी कमी नहीं होगी और दुनिया आपकी मेहनत को याद रखेगी। अक्सर जो चीज़ जल्दी मिल जाती है वो उतनी ही जल्दी चली भी जाती है, इसलिए थोड़ा धैर्य रखिए और मेहनत करते रहिए।